जय मसीह आप सभी को और स्वागत करते हैं आज के डिवोशन में। आइए हम आज के डिवोशन के वचन में जाते हैं और धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया कि आपके बीच में आ सकूं उसके वचनों को लेकर। और आइए हम वचनों में जाते हैं और वचन रहेगा यूहन्ना के पुस्तक 5वां अध्याय उसका 5 और 7 तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना के पुस्तक 5वां अध्याय 5 से 7। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें करे। प्रभु, धन्यवाद करते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरीके से हम यूहन्ना के अध्याय 5 और 5 से 7 यहाँ पर देखा है और यहाँ पे पढ़े हैं, तो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है जो कि 38 साल से बीमार पड़ा है। और बाइबल हमें इनके जीवन के बारे में ही नहीं बताता है, वो कहाँ से है, कैसे था या कितने साल में उनको वहाँ पे जाके रखा गया था। हम नहीं जानते उनके एज को, हम नहीं जानते उनके नाम को, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति था जो बीमार पड़ा हुआ था। लेकिन कितने साल से? 38 साल से बाइबल कहते हैं। जाहिर सी बात है, हो सकता है वो 10 से 12 साल का था, उसके परिवार उसको वहाँ पे जाके छोड़ दिया, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो 15-20 साल का था, ये संभव है, हमें नहीं पता। लेकिन बाइबल हमें क्या कहते हैं कि 38 साल से एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। और जो आज वचन के शीर्षक है वो है कि मसीह की करुणा, यानी कि मसीह की करुणा के विषय में हम आज देख रहे हैं। तो यहाँ पर है कि इस व्यक्ति तकलीफ में पड़ा हुआ था। ये जो व्यक्ति था ये कष्ट में था, क्योंकि 38 साल, सोचिए, जब हमारे जीवन में प्रैक्टिकली यानी कि व्यक्तिगत रूप में आप सोचिए, जब हमारे जीवन में 1 से 2 दिन के लिए कुछ बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। तो सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जहाँ पे बाइबल कहती है कि 38 साल से वो बीमार है। कोई एक व्यक्ति जो चंगाई होने के लिए आशा में, यानी कि वो एक आशा में है कि मैं ठीक हो जाऊंगा करके, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। शायद उसके जो घर वाले थे उसको छोड़ दिया है, उसके जो दोस्त था उसने उसको छोड़ दिया है, उसके पास कोई सहारा नहीं है। और बाइबल ये भी कह रहा है, जहाँ पे हमने पढ़े कि वहाँ पर वो पड़ा था 38 साल से, और 1 साल में एक बार स्वर्गदूतों के द्वारा उस पानी को हिलाया जाता था जो बैतसैदा का कुंड था। लेकिन उस कुंड में वो बाइबल कह रहा है और वो कहते हैं कि यीशु मसीह के सामने जब उन्होंने पूछा, यीशु मसीह ने, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन उसने क्या कहा कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि साल में जब एक बार वो कुंड के पानी हिलता है तो जो कोई पहले उस पे जाएगा वो चंगा हो जाता था। लेकिन ये व्यक्ति इस बीमार से है कि ये वहाँ पर जाते जाते बोलते हैं, कहते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आ जाता है और उसके बाद जाके वो चंगा हो लेता है दूसरा व्यक्ति। लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। शायद मुझे नहीं पता है किस तरीके का बीमार था और किस हालत में पड़ा हुआ था। सोचिए एक 38 साल से पड़े हुए व्यक्ति के बारे में, जिसने किसी ने खाना दिया होगा तो खाया, खाना नहीं मिला तो शायद वो भूखे हैं, शायद उनके बाल बड़े बड़े हो चुके, उनके दाढ़ी बड़े बड़े हो चुके, उनके कपड़े मैले हो चुके, शायद उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। उस जगह में इस हालत में वो पड़े थे। लेकिन मसीह की करुणा इधर देखिए कि यीशु मसीह की करुणा किस तरीके से है कि वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस व्यक्ति को क्या करते हैं? कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू भला होना चाहता है? क्या तू इस बीमारी से बाहर निकलना चाहता है? मसीह की करुणा आज आपके और मेरे लिए भी है। शायद मैं नहीं जानता हूँ आज बीमार है आप या नहीं है, लेकिन आप बीमार हो या नहीं हो, परमेश्वर खुद हमारे पास आया। जब हम देखते इस संसार को कि यीशु मसीह ने जब इस संसार में पाप में भरे हुए ही थे, तभी वो इस संसार में आया। किस चीज़ के लिए? लोगों को उद्धार देने के लिए। उसकी करुणा हमारे लिए है और उसके करुणा के द्वारा आज हम उसके पास आ पाए हैं। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह लोगों को करुणा दे रहे हैं। यीशु मसीह
इस बीमार आदमी को चंगाई किया। और ये बीमार आदमी ये भी नहीं पता इनको कि ये है कौन व्यक्ति। यीशु मसीह जब उनके साथ बात कर रहे थे, उनको ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह है उसके साथ बात कर रहा है, और उसको जो चंगाई दे रहा है वो यीशु मसीह, उनको पता भी नहीं है। लेकिन जब सदूसी फरीसी जब ये वहां पे जाते हैं और कहते हैं कि ये सब्बात के दिन है, ये ठीक नहीं कि तुम तुम्हारा खाट को उठा के चलो, लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या कहा कि तुम अब दोबारा पाप मत करना। शायद हो सकता है ये जो व्यक्ति है, आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं वचन में, तो यहाँ पर कहते हैं कि दोबारा पाप मत करना, यानी कि हो सकता है ये पाप की वजह से बीमार आया हो। इस व्यक्ति को 38 साल से वो पड़े थे, शायद उसके पास कोई ये आशा नहीं था, शायद वो सोच रहा होगा आज ही मेरा लास्ट दिन, आज ही मेरा अंतिम दिन, क्योंकि उस तरीके से शायद निराशा में, हताशा में, दुख में और तकलीफ में जीवन को वो जी रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह की करुणा उस व्यक्ति के ऊपर है। यीशु मसीह ने क्या किया, उनके पास आए, यीशु मसीह अपनी करुणा उसके पास लेकर आए और क्या किया, उसको एक नया जीवन दिया। जो कि उसके पास आशा नहीं था, उसको एक नया जीवन दिया ताकि वो जीवन को जी सके। उसके बाद जब मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह ने उसको चंगाई किया तो वो बहुत आनंदित होते हैं। वो बाद में जाके उसको पता चलता है कि जिसने मुझे चंगाई किया वो यीशु मसीह था। और उसके बाद मैं एक दो वचन और पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे कि भजन संहिता 72 और उसका 13 में कहते हैं, वे कंगाल और दरिद्रों पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। किसके बात कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है कि वो दरिद्रों और कंगाल के ऊपर तरस खाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं इस घटना में कि यीशु मसीह ने एक दरिद्र के ऊपर, एक बीमारी व्यक्ति के ऊपर, तकलीफ से जाते हुए व्यक्ति के ऊपर उसने क्या किया, अपने दया को दिखाया, अपने करुणा को उसने दिखाया। उसके बाद मत्ती जब 8 अध्याय में पढ़ते, एक सूबेदार आता है और यीशु मसीह के सामने आता है विश्वास के साथ कि तू मेरे सेवक के लिए यहाँ से कह दे और वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह की करुणा, यीशु मसीह की दया लोगों के प्रति हम देखते हैं। यहाँ पे मत्ती 14:14 में कहते हैं कि यीशु मसीह निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यहाँ पे जब 5000 की हम बात करते हैं, जो मत्ती की पुस्तक में यहाँ पे 5000 लोगों को जब खिलाते हैं, उसके बाद लोगों के खिलाने से पहले वो तरस खाया लोगों के ऊपर। और लोग जब भी बीमारी को लेके आया, वो क्या करता था यीशु मसीह, बीमारियों से लोगों को चंगाई दिया, लोगों को छुटकारा दिया, लोगों को आज़ादी दिया, एक पाप के दासत्व से लोगों को निकाला, लोगों को बीमारियों से मुक्त किया। उसके बाद मरकुस के 1 अध्याय 41 में अगर हम लोग देखते हैं, यीशु ने एक कोढ़ी पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उसे चंगाई किया। यानी कि यीशु मसीह जहाँ भी जा रहे थे भीड़ में, जहाँ कहीं भी यात्रा कर रहे थे, लोग उसके ऊपर उमड़ रहे थे, लोग उसके ऊपर गिर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उनके करुणा, उनके दया को लोगों के ऊपर दर्शा रहे हैं अपने जीवन के द्वारा। और अंतिम में इब्रानियों को 4:15 कहते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। सोचिए, हमारे पास एक ऐसा महायाजक आज है। आज शायद हो सकता है आप दुख में होंगे, तब भी आपका महायाजक आपके साथ वो दुख मना रहे हैं, वो खुशी में नहीं है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है स्वर्ग में, बाइबल कहते हैं, और वो आपके दुखी में आपके साथ दुखी होता है। आप जब खुशी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो आपके वो महायाजक आपके साथ आनंद को मनाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो दया का धनी है, उसने अपना दया को लोगों के ऊपर दिखाया। और उस तरीके से जैसे हमने कई सारे वचनों को पढ़ा, और पूरे बाइबल में जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, उनके कई सारे चमत्कारों को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के ऊपर तरस खाया, किस तरीके से लोगों के ऊपर उन्होंने क्या किया, दया दिखाया, क्योंकि वो एक महायाजक है जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ देता है, जो हमारे साथ हमेशा बने रहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। आमीन। धन्यवाद।